वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन, वेलकम टू दिस वीडियो गाइज। ये वीडियो में हम लोग MCA CET 2025 के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्बल एबिलिटी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। सो गाइज बी रेडी विद द पेन एंड पेपर एंड स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेंड करना है एंड क्या टाइप ऑफ द क्वेश्चंस की आपको स्टडी करनी होगी जो कि अपकमिंग MCA CET एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। चलो तो मूव ऑन करते हैं। Now, if you want to start your preparation, if you want to kickstart your preparation, so you can join us. So simply join for the full course. Full course is there, then sectional course are there, mock test is there, and books are there. So simply क्या करना है आपको connect करो 9860877387 पे या फिर वेबसाइट पे जाओ manualedu.com/mcentrance and connect us with. Simply go to the Google and then come to the Manual Education website and here you will see कि आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा MCA का सेक्शन। क्लिक ऑन दैट MCA सेक्शन, you will find here all the MCA exams. Then you can check here, यहाँ पे लाइव क्लासेस है, सेल्फ स्टडी, सेक्शनल, मॉक टेस्ट, बुक्स एंड ई बुक्स एंड गाइज वेरी गुड कंपाइलेशन ऑफ बुक्स एंड ई बुक्स. सो आई वुड रेकमेंड यू टू परचेज दैट एंड ऑल्सो ज्वाइन द लाइव क्लासेस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. देन पैराजुम्बल गाइज, वर्बल एबिलिटी की बात करूंगा तो वर्बल एबिलिटी में पैराजुम्बल होता है, इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं मोस्टली एंड इट कम्स अंडर. देन अगेन फिलअप इसके अंदर आ जाते हैं. तो वर्बल एबिलिटी का सेक्शन जो है वो इससे कवर हो जाता है इन द MCA. क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस यहां पे आपको नॉट सो डिफिकल्ट बट यस आई विल से कि हाँ मॉडरेट लेवल के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप लाइक वेटेज के अकॉर्डिंग जाओगे कि सर हम लोग के एग्जाम में 20 मार्क्स का ही इंग्लिश है सो वेटेज कम है तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, नहीं होंगे? या डिफिकल्ट तो होंगे क्योंकि वेटेज कम है. वेटेज कम है तो आपको थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करने के लिए क्वेश्चंस को मॉडरेट लेवल तक लेके आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर. अगर यहाँ पे देखोगे गाइज ये लास्ट ईयर में से ही क्वेश्चंस है. तो she plays the piano very well. Music has always been an important part of her life. She practices every day to improve her skill. Her passion for music started when she was a child. अब ध्यान से देखो गाइज, आपको यहाँ पर ना हर किसी सेंटेंस में अगर पैराजुम्बल को सॉल्व करना होता है तो बेसिकली आपके पास ऑप्शंस तो होते ही है. बट देन अगर ऑप्शंस है तो ऑप्शंस का इस्तेमाल करो, ठीक है. ऑप्शंस को यूज करोगे यू विल बी इजीली सॉल्विंग दैट क्वेश्चन. बट देन अगर आप ऑप्शंस का इस्तेमाल नहीं करते हो देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो. अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है यू हैव टू अप्लाई दी ऑप्शंस. ऑप्शंस को अप्लाई करोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है. अब ध्यान से देखना यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे. यहाँ पर आपके पास सारे के सारे एक तो तरीका होता है जहां पे आप नाउन प्रोनाउन का तरीका लगाओ, टेक्निक लगाओ कि नाउन प्रोनाउन होगा क्योंकि नाउन उसमें फर्स्ट होगा एंड देन प्रोनाउन विल कम, ठीक है. तो यहाँ पे देखो म्यूजिक लिखा हुआ है, इट्स अ नाउन एंड यहाँ पे देखोगे तो प्रोनाउन लिखा हुआ है. अब प्रोनाउन जो है और नाउन जो है वो इंटर रिलेटेड होने चाहिए लाइक दिस कि अभी यहाँ पर शी इज अ प्रोनाउन ना तो उसका नाम होना चाहिए उस लड़की का, लेकिन यहाँ पे उस लड़की का कोई नाम दिया नहीं है, ठीक है. देन यू विल सी कि यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ, यहाँ पे भी शी मिलेगा. देन हैज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर लाइफ. देन she practices every day to improve her skills and her passion for music started when she was a child. ध्यान से देखो यहाँ पर आपको बी में क्या मिल रहा है कि म्यूजिक के बारे में बात हो रही है. एक अगर टॉपिक में निकाल दो टॉपिक क्या हो रहा है, इट्स म्यूजिक का टॉपिक, ठीक है. म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं बोलो. देन म्यूजिक के बारे में बात हुई एंड देन उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर डी में. देखो तो ये दोनों भी सेंटेंस कनेक्टेड है बिकॉज टॉपिक इज व्हाट, म्यूजिक इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड दे आर टॉकिंग इन द बोथ ऑफ द सेंटेंस. तो यहाँ पे म्यूजिक और अभी मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि बी एंड डी आर कनेक्टेड, इधर डी एंड बी, इधर बी एंड डी, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. कौन सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, बी या डी हो सकता है, डी बी हो सकता है. बट हमें कैसे पता चलेगा कि बी या डी है, वैसे कैसे पता करोगे. देखो अब अगर म्यूजिक का टॉपिक है तो जिस भी सेंटेंस में म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट है वो आपका सेंटेंस फर्स्ट हो जाएगा. दैट मींस यहाँ पे बी में म्यूजिक सेंटेंस सब्जेक्टिव है और यहाँ पे अगर देखोगे इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वो पर्सन सब्जेक्ट है. दैट मींस सब्जेक्टिव पार्ट में म्यूजिक कहाँ है, बी में है. तो बी वुड बी द फर्स्ट एंड डी वुड बी द नेक्स्ट. अब बचा क्या, ए एंड सी बचा हुआ है. ए एंड सी में दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक तो ए सी हो सकता है या सी ए हो सकता है. नाउ व्हाट विल यू डू, क्या करोगे. यहां पर देखो ऑप्शन ए में देखोगे तो लिखा हुआ है शी प्लेज अ पियानो वेरी वेल. अगर शी प्लेज द पियानो वेरी वेल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे द के साथ पियानो लिखा हुआ है. देन यहाँ पे देखो हर पैशन फॉर अ म्यूजिक, सॉरी ऑप्शन सी में देखो शी प्रैक्टिसेस एवरी डे टू इंप्रूव हर स्किल्स. ये पियानो जो है ये स्पेसिफिक कंसेप्ट है, स्पेसिफिक कंसेप्ट है रिगार्डिंग टू द म्यूजिक. एंड देन यहाँ पे स्किल की जो बात की जा रही है वो जनरल बात की जा रही है. अब ये जनरल कब हमें पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक है, इसके पहले कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट डिस्कस हुई हो तो हम कनेक्ट कर सकते हैं कि वो स्किल्स किसके बारे में है.
फिलहाल के लिए हमें नहीं पता कि वो स्किल्स किसके बारे में बात कर रहा है। तो स्पेसिफिकली पियानो इज रिलेटेड टू द म्यूजिक, दैट मींस कि हमारा ए जो है वो डी से कनेक्टेड होना चाहिए एंड सी आफ्टरवर्ड होना चाहिए। सो लाइक दिस आप पैराजूमर को सॉल्व करते हो। ये एक जनरल तरीका है, मैंने एक जनरल तरीका एक्सप्लेन किया। अगर यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं तो और भी इजी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, जस्ट बाय गेटिंग टू नो कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है एंड देन लास्ट सेंटेंस कौन सा है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको टाइप ऑफ द क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करने चाहूंगा वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, देन यू विल से कि वीडियो लंबा हो गया, समझ में नहीं आया। बट देन सिंपली समझो कि टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैसा है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, दिस आर दी सम काइंड ऑफ अ मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आपको अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं, सिचुएशन को समझना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना पड़ता है। देन यू लुक एट हियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, लेंथी टाइप ऑफ सेंटेंसेस मिलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द वेदर वाज परफेक्ट फॉर पिकनिक, वी वेंट टू park with our friends, then we had a very great time, played games all afternoon, then everyone brought their favorite snacks। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है तो ऐसा सेंटेंस फाइंड आउट करो ना जहां पे सारे के सारे नाउन हो, मतलब उस सेंटेंस में ना एक भी प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखोगे, यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ पर भी प्रोनाउन है एंड देन यहाँ पर भी प्रोनाउन है। इन तीनों को एलिमिनेट करो, आपको फर्स्ट सेंटेंस ए ही मिलेगा। अगर आपके पास ऑप्शन में ए ही फर्स्ट सेंटेंस है, दैट वुड बी योर डायरेक्ट आंसर। अगर दो ऑप्शन है, देन यू हैव टू चेक कि नेक्स्ट कनेक्टेड कौन सा है। अब नेक्स्ट कनेक्टेड कौन सा है वो आपको कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, यहाँ वी हैड लिखा हुआ है, वी वेंट लिखा हुआ है। हैड का मतलब ये कंप्लीटेड एक्शन है, वी वेंट का मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस पहले होगा, कंप्लीटेड एक्शन बाद में होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ही ये हुआ होगा। सिंपल है, कंप्लीटेड एक्शन तब होगी ना जब एक इवेंट हुआ, तभी उसका इफेक्ट निकल के आएगा, एंड दैट इफेक्ट विल बी इनटू परफेक्ट टेंस। तो इफेक्ट जो होता है कॉज के बाद में ही होता है। तो सिंपल, ये कॉज हो गया आपके लिए, सिंपल टेंस में है, और ये इफेक्ट हो गया आपके लिए। अब आपका कॉज तो पहले आएगा, दैट मींस बी वुड बी फर्स्ट एंड सी आफ्टरवर्ड होगा। तो सी इमीडिएट आफ्टरवर्ड नहीं है, बट सी आफ्टरवर्ड है, इतना तो मुझे पता है। नाउ रिमेन सी एंड डी। सी एंड डी में देखोगे तो एवरीवन लिखा हुआ है। अब क्या होगा? एवरीवन ब्रॉट देयर फेवरेट स्नैक्स। अब ये भी तो एक इवेंट ही है जो कि सिंपल टेंस में है, ये भी तो एक इवेंट है जो सिंपल टेंस में। अगेन दिस इज अ कॉज, अगेन दिस इज अ कॉज। तो ये कॉज भी क्या होगा? बी के पहले, बी के बाद में होगा, तो यहां पे आ गया, एंड देन सी वुड बी अ लास्ट बिकॉज इट इज लास्ट इफेक्ट। तो वो आपका आंसर बन गया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ टेक्निक, यू कैन फाइंड आउट द फर्स्ट सेंटेंस ऑन बेसिस ऑफ दिस टेक्निक। तो काइंड ऑफ अ टेक्निक मैंने बता दी आपको इसी वीडियो में, तो एक बोनस टेक्निक भी मिल गई आपको वीडियो में। चलो नाउ काइंड ऑफ यही क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे जो कि पैराजूमर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने मिलते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की। यहां पर इडियम फ्रेजेस की बात करूंगा तो फ्रेजेस एंड इडियम्स दोनों भी मिक्सचर होता है। वैसे मैंने यहां पे इडियम्स लिए हुआ है, बट बी अवेयर ऑफ इट दैट कि बाबा यहां पर फ्रेजेस भी आते हैं। फ्रेजेस इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए, आपको फ्रेजेस को देखकर आंसर करना होता है, बट फ्रेजेस का मीनिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है? सिचुएशन पे ध्यान देना है। यहां पे सिचुएशन देखो, आई थिंक ही विल कीप ऑन वर्किंग फॉर अ व्हाइल। अब यहां पे कीप ऑन का मतलब सीधे सीधे सेंटेंस के मीनिंग से ये निकल रहा है कि वो वर्क कंटिन्यू करेगा, तो कंटिन्यू वर्ड ही मिलेगा। तो अगर ऑप्शन में कंटिन्यू वर्ड लिखा हुआ है तो वो आपको आंसर आपका मिल ही जाएगा। देन इफ यू टॉक अबाउट इडियम्स एंड फ्रेजेस, देखो इडियम एंड फ्रेजेस का सिंपल टेक्निक एक ही है कि जस्ट इमेजिन इट, और इमेजिन करने के बाद जो लिटरल मीनिंग निकलता है ना, लिटरल मीनिंग वो आंसर नहीं होता, वो इफेक्ट जो निकलेगा ना, जो इफेक्ट आंसर होगा ना, वो आपका मीनिंग हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी आप इवेंट इमेजिन कर रहे हो उसे जो इफेक्ट निकलेगा वो आपके इडियम का मीनिंग होना चाहिए। ये एक बेसिक फंडा है टू अंडरस्टैंड द इडियम्स। बट देन यहां पे अगर आपको मीनिंग निकालना भी है तो आपकी वोकैब थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस समझ में आना चाहिए, तब जाके आप ये सब कर सकते हो। इवन आपका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ये प्रॉपरली वर्क हो सकता है। यू कैन सी कीप हिज हेड अबव वाटर, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, द बुल बाय ऑन थिन आइस। सो मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपको मिलेंगे। और हाँ गाइज, यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, बड़ी अच्छी चीज है कि अगर आप मैन्युअल ज्वाइन करते हो तो मैन्युअल के इंग्लिश के बुक में जो इडियम एंड फ्रेजेस के जो कंपाइलेशन है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ कंपाइलेशन दैट आई फील की बाबा ग्रेट कंपाइलेशन, क्योंकि यहाँ पर सारे एग्जाम का कंपाइलेशन उसी एक पार्ट में कंप्लीटेड है। तो यहाँ पर जो भी इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ोगे ना उस कंपाइलेशन में से वो एग्जाम में मिलते ही है। एंड बिलीव मी गाइज, उस कंपाइलेशन में एटलीस्ट 2 मार्क्स से 4 मार्क्स आपके कवर्ड हो जाते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके पास वो बुक है ना तो आपके पास 2 to 4 मार्क्स तो पहले से ही आपके कवर है। ये 100% श्योर है गाइस, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं। नाउ देन फिल इन द ब्लैंक्स। अगर फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं, इजी होते हैं बट बेस्ड ऑन वोकैब एंड ग्रामर दोनों मिक्सचर होता है यहाँ पे। मतलब वोकैब भी आपको अच्छे खासे लेवल पे मिलेगा, ग्रामर भी अच्छे खासे लेवल पे मिलेगा। यहाँ पे देखो, अगर देखोगे तो ये काइंड ऑफ वोकैब का पार्ट ही हुआ। हर्ड ऑफ शिप, हर्ड ऑफ काउज होता है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टेंस के ऊपर बेस्ड है, विल बी अपीयर। देन यहाँ पर ये कंजंक्शन के बेस पे है। तो
अच्छा खासा एक कॉम्बिनेशन है क्वेश्चंस का यहां पर। अगर फिलअप की बात करूंगा, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। नाउ दिस इज अ टास्क फॉर यू। अब यहां पर ये 3 जो क्वेश्चन है ना, इट इज सेम काइंड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया ना, हर्ड ऑफ काउज होता है, तो आपको ये बताना है कि फिश का क्या होगा, ठीक है, वॉल्स का क्या होगा एंड एलिफेंट्स का क्या होगा, ये आपको बताना होगा। मैं आपको यहां पे ऑप्शन दे देता हूं, आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस को यहां पे रीअरेंज करना है। मतलब आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, उनको आपको रीअरेंज करना होगा इन दी आंसर्स। तो आप रीअरेंज करके मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता दो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और एक होगा यहां पर पैट। तो आपको अभी क्या करना होगा, आपको इनको रीअरेंज करके मुझे बताना होगा कि कहां पे कौन सा आएगा और वो आपका आंसर होना चाहिए। तो आप लाइक समझो, अभी फॉर एन एग्जांपल, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, समझो 6th में अगर ऑप्शन ए होना चाहिए तो आप लिखोगे कि 6A। तो आप कमेंट में मुझे बताना कि यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा। और हाँ, कमेंट से याद है, अगर समझ में आ रहा है, सीखने मिल रहा है कुछ ना कुछ, तो यार लाइक कर दो, ठीक है। चलो नाउ 7th में देखोगे, आई वेंट टू द स्टोर बट आई फॉरगॉट टू बाय अ मिल्क। तो ये काइंड ऑफ एक एग्जांपल है जहां पे आप कंजंक्शन यूज करते हो, यहां पे बट यूज कर दिया। देन 8th एंड 9th वन, 10th वन, ये भी आपके लिए टास्क है। यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कंजंक्शन के रिगार्डिंग है, तो कंजंक्शन के क्वेश्चंस का भी आंसर करने आपको आना चाहिए। सो टेक योर पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू आंसर इट एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। यू कैन हैव अ टी डैश कॉफी विच एवर यू प्रेफर। ये काइंड ऑफ अ बट की तरह ही यहां पे एक ऑप्शन आएगा। आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूं, और एंड, दोनों में से क्या लगाओगे, आपका ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। तो आपके पास कमेंट बॉक्स में बताने के लिए 6 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस के मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, तो ठीक है, याद से देना। चलो सो गाइस, दिस मच ऑफ दिस वीडियो। यहां पर आपने बात की कि हम लोगों ने बात की कि एमसीए में आपको वर्बल एबिलिटी के सेक्शंस में कौन से टाइप के कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ टेक्निक्स भी डिस्कस की हुई है। तो अगर आप यहां तक इस वीडियो में यहां तक हो तो गाइस प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो, बिकॉज दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प होगी, ठीक है। और हाँ गाइस, अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सो अगर सेंटर पे ज्वाइन करना है, फिजिकल क्लासेस में ज्वाइन करना है, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है, यू कैन विजिट एट दी सेंटर्स वसई, दादर, अंधेरी, ठाणे, बोरिवली, एंड इफ यू आर इन पुणे यू कैन कनेक्ट ओवर देयर आल्सो। एंड अपकमिंग सेंटर्स आर नासिक, नागपुर, संभाजी नगर, दैट इज औरंगाबाद, तो वहां पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो आफ्टरवर्ड। एंड देन इफ यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, सो यू कैन कनेक्ट ऑन 9860877387, ठीक है। तो ज्वाइन करो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।